और चलिए एक बार फिर से आपको महापंचायत में लेकर चलते हैं, जहां तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सपा के 2 विधायकों को छोड़कर बाकी बीजेपी के विधायकों से है। एक एक करके मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी, और पहले आप मुझे हाँ में जवाब दीजिएगा या ना में। बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें मोदी जी और योगी जी की बदौलत यहां ठीक हुई हैं, सही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सड़क, रोजगार, ये सारी व्यवस्था मोदी जी और योगी जी की देन है, मानना है? योगी जी, मोदी जी बहुत कर्मठ हैं, 4 बजे उठ के शाम तक काम करते हैं, आप लोग मानते हैं? मेरा सवाल आप सभी विधायकों से है कि आप लोगों की क्या भूमिका, आप लोग क्या करते हैं? विधायक जी, आपसे शुरुआत। देखिए मैम, मैं सेकेंड टाइम मीरगंज से एमएलए बना हूं जी। पहले टर्म में हमारे 2 साल कोरोना खा गया, और उसके बावजूद हमारी चूंकि जो आर्थिक नीतियां हैं हमारी पार्टी की, और हमारा जो सुशासन है और विकास, इन तीनों मुद्दों पर जनता ने हमें दोबारा फिर 22 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया है। और जहां तक हमारी मीरगंज विधानसभा की बात है, मैं जब 2017 में वहां विधायक बना, हमारे यहां मीरगंज विधानसभा में पहाड़ से आने वाली रामगंगा सहित 8 बड़ी सहायक नदियां हैं। ठीक है। और हमारे यहां आजादी के 70 सालों में केवल 5 पुल थे। ठीक है। और मैंने अपने 3 साल, मानिए 2 साल कोरोना में निकल गए, मैंने 8 नए पुल देने का काम किया हमारी सरकार ने। 8 नए पुल। 8 नए पुल। और विधायक जी, अब मौका मिलेगा, हम लोग के पास वक्त है, लेकिन सबको मौका मिलेगा। आप बताइए, मोदी जी, योगी जी के नाम पे तो खूब वोट मिलता है, बड़ा दिल खोल के जाते हैं, तो सबसे पहले इस मंच पे भी शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहती है? आप कितना सक्रिय रहते हैं? मैं अपनी विधानसभा में लगातार रहता हूं, और वहीं रह करके अपने लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता हूं। और मैं आपको बता दूं, विकास के लिए भी हम लोग इतने सक्रिय हैं कि अपनी सरकार के कदम से कदम मिलाकर काम करने के लिए जो हम लोगों से पूछा गया कि विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं कितनी बार हैं। लखनऊ का दौरा हो जाता है आपका? जी, लखनऊ के चक्कर कितने लगते हैं? हर सोमवार और मंगलवार को मैं लखनऊ में रहता हूं। हर सोमवार मंगलवार? बिल्कुल। अच्छा, कितने मुद्दे हैं जो लखनऊ तक पहुंचे हैं अब तक? लखनऊ आपकी में विधानसभा से? मेरी विधानसभा से बहुत सारे काम पहुंचे हैं, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे मैं करीब 10-12 काम दे चुका हूं। अच्छा जी। कितनी टर्नओवर है, उसमें से कितने काम वापस लौटे हैं? अभी जल्दी की बातें हैं जी, प्रोसेस में है, और पत्रों के मेरे जवाब भी आए हैं। पत्रों के जवाब आए हैं। चलिए, पाती आई है, जवाब आया है, उम्मीद और तेज जगती है। लेकिन आप लखनऊ जाते कब है? विधायक जी, आपकी बारी है। मोदी जी, योगी जी के नाम पे खूब वोट मिलता है, आप लोगों ने 22 में झोला भर भर के वोट लिए, जरा बताइए, हम भी सोचते थे। सबसे पहले एबीपी गंगा का धन्यवाद। आपने इस महापंचायत में बरेली को और पूरे प्रदेश को बरेली से पहचानवाने का काम किया। गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, पूरा देश अमृत महोत्सव बना रहा है, और इस स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार पूरा देश, हमारे देश के पूरे विश्व के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री, लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने पूरे विश्व ने जिसका नेतृत्व स्वीकारा, ऐसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस पर हर बिल्कुल पता चल रहा है कि संघ से जुड़े रहे हैं आप, आपकी बातों से हम समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे विधायक जी। हर घर तिरंगा। और आपके विधायक, ये सारी चीजें तो हमने खूब सुनी है चुनाव में, लेकिन आज आपको मंच पे मौका मिला है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? मोदी जी, योगी जी के नाम पे झुआ भर के वोट मिला है, लेकिन आपकी विधानसभा के लिए, आपकी अपनी पहचान के लिए क्या क्या हो रहा है? देखिए, एक विधायक की जो भूमिका मुझे लगती है जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, मोदी जी योगी जी की जो रीति नीति है, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यदि हम चिकित्सा की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड है, विधायक का क्या काम है कि जो लोग उसको जाने कैसे बनवाना है। आपकी विधानसभा का क्या? मैं बिथरी विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। तो आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, तो जो लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने उनको बनवाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति हार्ट की सर्जरी करा सकता था, गरीब आदमी, कोई बाईपास सर्जरी करा सकता था, स्टेंट डलवा सकता था, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता था। ये मोदी जी योगी जी का युग है कि वो ऐसी बीमारियों से जिसके बारे में वो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि वो 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल से वहां कैसे जाएगा।
अब वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा पाए। तो आपको ये योजनाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब आप बारीकी से देख रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके विधानसभा में तो बहुत ही कम होनी चाहिए, ऐसा लगता है। निश्चित ही, और जो हमारी पीएचसी सबका आयुष्मान एकदम ठीक ठीक काम कर रहा है। बिल्कुल, उनको आयुष्मान से जितनी भी सुविधाएं मिली हैं उनकी बिल्कुल। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, आप जागरूक हैं तो उसका लाभ जनता को मिले। कुंवर साहब, आपको क्या लगता है? मुझे तो अच्छा ही लगता है सबको। और जैसे आपने अभी सारे लोगों से कहा कि झुआ भर के वोट दिए गए जी, मुझको भी सब लोगों ने दिए हैं। मैं लोकल बॉडीज से जीता हूँ जी, और मेरे कार्य क्षेत्र में रामपुर और बरेली ये 2 जिले आते हैं। ठीक है, 14 विधानसभाएं आती हैं। ठीक है। और प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के जो अध्यक्ष सदस्य हैं और नगर पालिका टाउन एरिया के जो चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, इन सब लोगों ने, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये लोग हमारे मतदाता हैं। ठीक है। और ये सब लोग मिलने आते हैं जहाँ कहीं भी कोई तो समस्या मतलब होती आप कहीं। मिलनसार है, कम से कम आपसे मिलने वालों को लंबी लाइन इंतजार नहीं करना पड़ता है। आइए अब शहजील इस्लाम जी का रुख करते हैं। कैसे हैं आप और कहाँ थे आप? मैं तो बरेली में हूँ। बरेली कैसे में हैं आप? पहले इस मैं बात का बिल्कुल जवाब ठीक हूँ, दीजिए। बिल्कुल ठीक हूँ। सही है सब कुछ? सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर? पार्टी के भीतर भी सही है, बाहर भी सही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा कम लग रहा है, रुक के आप बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर कुछ ठीक है। नहीं नहीं, सही है, सही है, बड़ी सही है? जी जी। और इतने दिनों तक बताइए, इतने लोगों की नजर में तो सितम भी कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप और तमाम चीजें, आपने कुछ भी नहीं कहा, एकदम चुप थे। अब हम लोग यहाँ पर महापंचायत के लिए बैठे हुए हैं, विकास के लिए बैठे हुए हैं। अगर मुद्दा अगर यही रहेगा तो बढ़िया रहेगा हमारे नहीं लिए। नहीं, मुद्दा ये नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि आप कैसे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में हर एक सजग प्रहरी और उसकी मजबूती भी बहुत मैटर करती है। अगर आप अपनी जगह पर स्ट्रांग हैं तो वो चीजें दिखेंगी। अब आप आएंगे अताहुर जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे। देखिए, आपकी जो विधानसभा लगती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है? और इसके अलावा एक फूड पार्क की योजना को लेकर भी आप बहुत कोशिश में थे, प्रयासरत थे। उसे लेकर के कितनी बातें आगे बढ़ी आपकी? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बरेली को आपने चुना इस महापंचायत के लिए। मैं 2002, 2012 और 2022 में विधायक तीसरी बार बना हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे यहाँ पर चीनी मिल पर लीज पर जमीन थी 328 एकड़, ठीक है, हमने उन्हें बताया और उन्होंने हमें मेगा फूड पार्क का ये प्रोजेक्ट दिया। ठीक है। उसके बाद सरकार चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6ठा साल शुरू हो रहा है, लेकिन अखबारों में तो पढ़ते हैं कि अधिकारी गए, अब 2 महीने बाद शुरू होगा, 4 महीने बाद शुरू होगा, लेकिन 6 साल में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है जो रोड पहले उस वक्त में बना। क्यों? आप तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है, ऐसे कैसे? इतने सारे, अब तो बीजेपी के आप सिर्फ 2 हैं और सवाल का जवाब देने के लिए 6। थोड़ा सा बैलेंस तो बिगड़ा है, लेकिन मुझे लगता है देंगे जवाब। क्यों विधायक जी, अगर वो ऐसे कह रहे हैं? सदर से शुरू करें जी। मैं बताता हूं आपको। हाँ। मैं अपनी विधानसभा का उदाहरण देता हूं। जिस विधानसभा में दोहा नदी पर एक पुल बनाने के लिए लोगों को 20-25 साल प्रयास करने पड़े, उस विधानसभा में उसी दोहा नदी लेकिन पर फूड पार्क का मामला क्यों अटक जाता है? देखिए, फूड पार्क की बात उनकी विधानसभा में उन्होंने बात की है, मुझे नहीं मालूम किस तरह के उन्होंने प्रयास किए। मैं अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मिला था और उसमें जो गौ संवर्धन केंद्र और मेगा फूड पार्क है उसके लिए मैंने उनको बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी इसको दिखवाता हूं कि कहां से क्यों अटक रहा है, और निश्चित रूप से उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से ये जल्दी शुरू करेंगे इसमें। ठीक है, मुझको कहा है उन्होंने। 6 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ है। नंबर 1, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज दिया था। ठीक है। डिग्री कॉलेज 6 साल हो गए, सरकार चली गई, आधा बन पाया था। आज तक 6 साल हो गए, आधा नहीं बन पाया, नहीं तो बच्चों को कम से कम 4 उनके वो निकल चुके होते बैच अब तक। जो 2012 की सरकार में मेरे क्षेत्र में 4 सड़कें चौड़ी होके बनी थी, 2 बड़े पुल बने थे, 4 रपटा पुल बने थे, 3 ITI बनी थी, 1 रोडवेज बस स्टैंड बना था, 5 पावर स्टेशन बने थे। उसके बाद आज तक 6 साल हो गए और अभी इलेक्शन से पहले, इसी इलेक्शन से पहले एक रोड है फरीदपुर का बहेड़ी से, उस पर पत्थर डलवा दिया। ठीक है। और आज तक उसकी पेस्टिंग नहीं हुई है। मैंने कई बार अधिकारियों से कहा, वो कहते हैं बजट ही नहीं है। मेरे यहाँ पर एक सब स्टेशन है जो करीब 50 गांव
की बिजली सप्लाई करता है, वहां पर अच्छा 5 MVA और 10 MVA का है, वहां बिजली बताइए, आपके 3 पास से तो इतनी 4 लंबी घंटे लिस्ट है पहुंच कि मेरी रही पूरी है। पंचायत खत्म हो जाएगी। 3 से 5 घंटे। शहजील जी, आप ताल्लुक उनकी बातों मैं से बिजली रखते हैं। विभाग, मैं चेयरमैन साहब से लखनऊ में मिला, मैंने कहा हाँ। इसकी क्षमता बढ़वा दी, 5 से 10 करवा दीजिए। आदेश उन्होंने कर दिया, क्योंकि डीएम बरेली भी रहे थे वो। लेकिन जब मैं 15 दिन बाद मिला तो कहने लगे बजट नहीं है, पैसा नहीं है। बजट नहीं ये है, बड़ी दिक्कत है। हाँ? देखिए, बरेली में हाँ अगर आप डॉक्टर साहब की विधानसभा में ही बात करें तो बलिया में नया पावर सब स्टेशन बना है। फरीदपुर विधानसभा में जो है एक बना है, और इधर फरीदपुर में ही दूसरा अंधरपुरा में बना है। अच्छा। और जो डिमांड है, तीन तो वो मैं almost ये बता रहा हूँ, double हो और गई। बाकी तो विधायक जी बताएंगे तो अभी कई एक गिना देंगे। यदि आप देखेंगे जो डिमांड है बिजली की, जी। वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, फिर भी हम उससे ज्यादा दे पा रहे हैं। पहले जो बिजली की व्यवस्था थी, आपने देखा होगा। लेकिन इधर तो पावर कट की बड़ी समस्या हुई है, मतलब बरेली में कैसा रहा? नहीं, बरेली में उतना देहात power cut में नहीं। 3 से 4 घंटे जो बिजली भी आ रही पावर है, आ कट नहीं है पा रही। वो ओवरलोडिंग, लोकल फॉल्ट है। 35 से 40% कंजम्पशन एकदम बड़ा है। सरकार तैयार है और नए पावर स्टेशन बन रहे हैं, नई लाइनें पड़ रही हैं। बिजली के क्षेत्र में पूरा फोकस है। 2017 से पहले या 2017 के बाद। देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, हाँ चलिए। जब हमारी 2017 में सपा की सरकार थी 17 तक, और 17 में हमारी सरकार बनी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है। हमें हर जगह गड्ढे मिले। चाहे एक रोड की आप बात कर रहे हैं, वो रोड सपा हमारी बीजेपी सरकार में नहीं बन पाया है, लेकिन हमें टोटल गड्ढे मिले। हमने सभी रोडें बनवाने का काम किया। और इसके अलावा रोड जो से बिजली याद की आया। बात कर रहे हैं, बिजली की, हाँ, हाँ। एक सेकंड लूंगा। हाँ। बिजली की जो बात कर रहे हैं, कहा हमें 4 घंटे बिजली मिलती थी और 5 जिले वीआईपी हुआ करते थे। अच्छा। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले वीआईपी हैं, और हर जिले में हम समान एक समान बिजली दे रहे हैं। तो ये बिजली की बात कर रहे हैं। नए पावर हाउस की बात करें, पिथरी में भी नया पावर हाउस बनवा दिया, मीरगंज में भी 132 नया पावर हाउस बन गया। 32 पावर हाउस अभी हमारी रिवैम्प्ड योजना आ रही है, उसमें हमारे नए मिल गए हैं, उसमें 10 मीरगंज को और नए मिल गए हैं। अच्छा। और जब हम मीरगंज विधायक बने, केवल 2 बिजली घर थे, 33 बाई 11 आ गए, 33 बाई 11 आ क्या गए, बात कर केवल रहे हैं? फतेहगंज और मीरगंज। मैंने 3 बिजली घर तुरंत बनवा दिए और 10 और बनने जा रहे हैं, कितने जल्दी? केवल 5 साल में। 5 साल में और 3 नए बिजली गांव की घर। स्थिति ये थी, हमारे यहाँ जो गांव थे, हमारे मीरगंज की अगर हम बात करें, 80 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली देखी नहीं थी 70 साल में लोगों ने। आज हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, मजरा नहीं है, कोई चौराहा नहीं है जहां पर हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी के प्रयास से आज पूरे देश का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां बिजली नहीं हो गई। मैडम, अपराध का मामला ये है, बिजली देखने को नहीं मिलती। अपराध में अच्छा, ठीक, बताइए, उनको कह दें। बताइए रोडवेज बस चोरी हो जाती है, ऐसा अपराध अच्छा है जी, यहाँ हाँ पे। ये बताइए से मिली है। देखिए, रोडवेज बस चोरी हो जाती है, जब सरकारी बस सुरक्षित नहीं है तो और क्या आपके है? सपा शासन में पकड़ उद्योग बन चुका था। वो ऐसे कहने में कुछ भी कहते रहो, मैं तो अभी अब तो बरेली एक बस की बात आप कर रहे हैं, बस और बस को आप चुरा एक कर बस ले की बात गए। कर रहे हैं। सीओ को बोनेट बैठाल घुमाने का काम रोडवेज सरकार के शासन में हुआ था। बरेली से लखनऊ में भ्रष्टाचारियों के बोनेट बैठाल के घुमाने का काम आपकी सरकार में हुआ लेकिन था। साहब बस चोरी कैसे हुई? बदायूं से मिली है वो खबर तो बहुत गांव चली। गांव में पहले आवाजें लगा करती थी, हम्म, जागते रहो। अच्छा। आज किसी गांव में कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। सीसीटीवी के सामने से बस अरे उड़ी है। चोरों का मैं आतंक चल रहा है, आपको रात भर गांव रखा रहे हैं बताता लोग, हूं। रात लोग भर तो गांव गांव के रखा रहे हैं रहने वाले लोग, चोरों का आतंक। गांव के नुक्कड़ से निकलते थे अच्छा। तो रास्ते में लोग मिल जाते और थे, अखबारों पोस्ट में पे भी लगाते छप रही थे है रोज। कट्टा, बोले जो लाए हो जेब से निकाल के अच्छा रख लो। जी, हाँ आप डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? कानून की व्यवस्था के लिए जैसा मेरे क्षेत्र में उत्तराखंड बॉर्डर के कम से कम 100 गांव हैं हाँ। जो रोज रात को अपने गांव रखा रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार भी लिख रहे हैं। अच्छा, क्यों, किससे रखा रहे हैं? कभी चोटी कटवा, कभी बच्चा चोटी चोरी। कटवा तो पुरानी ये सब खबर हो गई इनकी है। सरकार में ये क्यों कहाँ है? है? बच्चा चोर की अफवाहें तो आप ही जैसे लोगों ने आजकल फैलाई हैं। बच्चा चोर का चल रहा है, खूब अखबारों में छप रही है। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, सपा के शासन और में रात रात भर लोग गांव रखा रहे हैं, को अंदर बांधते थे, अपने आप गांव रखा रहे हैं, रात रात भर लोग कि चोर आ जाए, भैंसे चोरी चोर ना होती थी। जाए। और जी, जी, जी। शाम होते कट्टा और लेकर 100 लोग नंबर जो कट्टा आदरणीय लहराते थे अखिलेश लोग। यादव ने, सपा के जो शासन 100 में नंबर शाम होते कट्टा लहराते थे 100 लोग। नंबर आज एम्बुलेंस कोई जो कट्टा अखिलेश वाला जी ने दिखाई नहीं चलाई देता थी, है। उसकी वजह से गांव माननीय योगी जी सुरक्षित की थे। आज वो सरकार है, 112 योगी जी का करते उसको शासन चल रहा बिल्कुल है। बेकार कर विधायक जी दिया। सुनने दीजिए ना। रामपुर के मंत्री जी की 100 भैंस चोरी नंबर। हुई थी, आपको याद डॉक्टर होगा। साहब को भी बोलने दीजिए। रामपुर के मंत्री जी की भैंस चोरी हुई थी, आपको याद होगा। अब भैंस चोरी नहीं होती है, किसी की हिम्मत नहीं है चुरा के ले जाए। पहले अब ऐसा बच्चे होता था। चोरी हो रहे हैं। आपको याद होगा ठीक। जो शहजील जी, पहले एक आप नारा भी कुछ बड़ा सुना फेमस रहे हैं, हुआ कुछ था, कहना नहीं चाह रहे, समाजवादी बताइए, पार्टी का बताइए। नारा है, अरे साहब, खाली तो प्लाट आप हमारा है। तो आप इतने तो बोलने का मौका दीजिए ना। शहजील बोलिए। मैं तो ये चाहता हूं
कि पूरे प्रदेश का विकास हो, माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनके क्षेत्र का विकास हो, हम लोगों का विकास हो। और बरेली में हमारी भोजपुरा विधानसभा है, नैनीताल रोड पे सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है। मेरा राज्य सरकार से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने अनुरोध किया था कि उत्तराखंड में। अनुरोध किया था आपने? कब किया था? आपकी विधानसभा में एयरपोर्ट बन गया है। एयरपोर्ट बन गया है आपकी विधानसभा में, और वो एयरपोर्ट अभी लखनऊ शुरू हो जाएगा। उनको बोलने दीजिए। हाँ विधायक जी, एयरपोर्ट बन गया वो तो बात सही है, लेकिन हमारी भोजपुरा विधानसभा में कृषि भूमि की सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है। मेरा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लास्ट लखनऊ कब गए थे आप? अभी 10 दिन पहले बात हुई है इस बारे में? तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब माननीय अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय विधायकों को उन्होंने काम करे, उनकी बात भी सुनी। और डीसी वर्मा जी मौजूद हैं, ये भी 2017 तक ये भी विधायक थे, तो इनके भी काम करें, ऐसी बात नहीं है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सभी के मुख्यमंत्री हैं, कोई बिल्कुल। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि कृषि भूमि जो है खाली पड़ी हुई है, तो वहां पर एक भव्य कृषि विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, और इससे जो है बरेली के और पूरे प्रदेश के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। अभी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी बरेली आए थे और हम लोग उनसे मिले थे, सभी विधायक लोग थे, और तो हम लोगों ने आपकी इस बात पे जी, आपकी इस बात पे, आपके इस प्रस्ताव पे हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो है आश्वासन मान लिया, बोले हम इसको भूमि की जांच करा करके हमको बनवाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बराबर में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पंतनगर में भव्य वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर हमारी भोजपुरा में एक यूनिवर्सिटी ऐसी बन जाए जिसकी छात्र छात्राओं को मतलब एजुकेशन भी मिले, उसके साथ आप साथ। अकेले क्यों जाते हैं? उनको भी, अताउर जी को भी इसके बाद मैं विधानसभा में मैडम अताउर रहमान और यूनिवर्सिटी की मांग उन्होंने कहा कि 14 दिन में गन्ने, मुख्यमंत्री जी ने 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। हमारी बहेड़ी चीनी मिल पे चीनी मिल बंद हो गया, सेशन खत्म हो गया, 150 करोड़ रुपया बकाया है, वही करवा दो पहले। 25,000 करोड़ का भुगतान आपका किया हम मैं बहेड़ी इतना 25,000 करोड़ और लाखों करोड़ में मत बताओ, मैं बहेड़ी में 150 करोड़ रुपया है, वही भुगतान करा दो। तभी तो समझ में आएगा खामी कहाँ है। जी, 150 करोड़ रुपए बहेड़ी चीनी मिल पर गन्ने का भुगतान बकाया है किसानों का। आप ये बात शिकायत लेके कब गए थे लखनऊ? जी नहीं, आप अपनी बात कब कह के आए थे अपने जनप्रतिनिधि? नहीं, इनसे ये भी पूछिए माननीय विधायक जी से कि पुराना कितना बैकलॉग कितना है जो इनके समय का 2002 से और 2000। कोई राजनीति ना करे तो अच्छा। ये ऐसा गड्ढा है जो पुराना गड्ढा है, थोड़ा भर दिया जाता है, थोड़ा रह जाता है। 2017 में 14 दिन के लिए कहा था, कम से कम सीजन खत्म हो गया, अब तो हो जाए पेमेंट गन्ने का। बकाया था किसानों का। किसान बेचारे अपनी शादी बेटियों की कराने के लिए परेशान है, योगी जी कर्जा उन पे हो गया, वो कर्जा कैसे चुकाए? 25,000 डीसी वर्मा जी, इनका बकाया था। अरे डीसी वर्मा जी, आप ये बता दीजिए गन्ने का भुगतान कब हो जाएगा, इनको बता। 150 करोड़ इसी जिला बरेली की बात कर रहा हूँ मैं। अरे मैं जिला बरेली की बात कर रहा हूँ, जो आप बताइए। शुरू होगा, सत्र शुरू होने से पहले गन्ना का भुगतान हो जाएगा। हमारी सरकार हमेशा करने का काम करती है, हमेशा करने का काम करती है। ठीक, आपने क्या 14 दिन के लिए कहा था मुख्यमंत्री जी। बहेड़ी के सारे ये लाइव चल रहा है, बहेड़ी के सारे गन्ना किसान पहुंच जाएंगे आपके पास। आप ये कह रहे हैं, देख लीजिए वो कैमरा है और आप यही कह रहे हैं। हाँ, पिराई सत्र शुरू होने से पहले हमारा हर बार भुगतान। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 दिन के लिए हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, जमीन लड़ाई लड़ी है। वो 14 दिन का वायदा क्या, 14 दिन के लिए जो कहा था, क्या वो झूठ था? अच्छा साहब, 14 दिन बाद ही सही किसानों का भला हो, मिल जाए, खुश हैं आप अगर मिल जाए तो? अरे किसान परेशान है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, किसान कर्जा नहीं चुका पा रहा है। कह रहे थे कुंवर साहब। अरे हम लोगों ने तो कर्जा माफ किया है भाई। ठीक। एक मिनट, आप द्वारकेश चीनी मिल यहाँ लगी उसका पता कर लीजिए, यहाँ मीरगंज की तरफ लगी उसका पता कर लीजिए कि आज की स्थिति में उन पे कोई बकाया है क्या। तो ये अब देखिए इतना आंकड़ा, लेकिन ना मैं बैठी हूँ ना लोगों को जो दर्शक देख रहे हैं सबको न टन में याद रहता है, न करोड़ में याद रहता है। जिसका बुका है 1 रुपया भी बाकी होता है उसे खूब याद रहता है। 36,000 करोड़ हमने माफ किया, 36,000 करोड़। आप कर्ज की माफ कर रहे हैं। यहाँ सबकी राजनीति, हजारों करोड़ की मैं बात नहीं कर रहा, 150 करोड़ की बात। विधायक जी उनको बोले यूरिया खाद के साथ नैनो यूरिया का डब्बा जबरदस्ती दिया जा रहा है, 350 रुपए का डब्बा उनको चिपकाया जा रहा है, 290 रुपए का खाद का कट्टा यूरिया का। जबरदस्ती किसान को नैनो यूरिया का डब्बा दिया जा रहा है। सपा के शासन में यूरिया मिलती ही नहीं थी, ना डीएपी मिलती थी। नैनो यूरिया के बारे में आपने कभी पढ़ा है? नैनो यूरिया इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल यूरिया। मतलब आप जरा उसके बारे में
अध्ययन नैन- करके देखिए, हाँ। नैनो यूरिया उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, हाँ। ज्यादा बेहतर है, लेकिन तो, एक आप तो बताओ नैनो दिक्कत क्या नैनो है यूरिया इसमें? के बारे में जानना किसान पड़ेगा क्या है। किसान मैं नैनो वही यूरिया आपको लेना बताना नहीं चाहता चाहता। अच्छा। जिस तरीके यूरिया से लेने नैनो जाता है, टेक्नोलॉजी जबरदस्ती उसे 290 रुपए और झेलना पड़ रहा है। ये डॉक्टर। जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा है। हाँ। ये एडवांसमेंट के एक तरीके होते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है। जैसे पहले कोई पोलियो को वैक्सीन नहीं लगाता था, हाँ, तो लेकिन उसको कम दाम में दीजिए ना, पैसा उससे क्यों लिया जा रहा बताया है? जा रहा है उसको कि ये आपको सस्ता अगर भाव कोई यूरिया के आदमी माध्यम से यूरिया का उपलब्ध टीका कराने लेना का तो जाने चाहता का। है तो आप उसे क्यों दे रहे हो नैनो का? कोई जबरदस्ती नहीं है, उसको जागरूक समझाना हो जाएगा तो लेने लगेगा, इसलिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ आप रही अपने है। खेतों में ले लो ना, उन किसानों को काय को परेशान अरे कर रहे हो भैया, जो नहीं लेना किसानों चाहते हैं। नहीं नहीं उनके अरे, लाभ के लिए सदर वालों की सुनिए, उनकी आमदनी दुगनी हो, उनकी फसल दुगनी हो। वो तो अब आप 2022 में भी पुराने दुगनी हो रही तरीकों थी। से चल रहे हैं। तो 2022 में भी जाना आमदनी है, दुगनी हो रही थी। भ्रष्टाचार का जाना अब तो है। आप 3 गुनी की आपने बात सरकार करोगे, उससे आपकी चलाई सरकार है। बनेगी 3 गुना कर देंगे। और ये सरकार जो है अच्छा। भाजपा की सरकार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।